नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ जिला पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में उसके प्रश्न पत्र के बारे में। तो यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है उसको हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यहाँ से समझ में आ सके कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते थे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में। उसी प्रकार आप लोग इस आगे की भी तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते और बढ़ते आज के हमारे प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक का जो प्रश्न था ना वो रीजनिंग और मैथ्स वाला था, तो उसको अभी हम लोग कवर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी यह वाला मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो 11वें नंबर का प्रश्न था उसमें ये पूछा गया था छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, लगभग सभी को पता होगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ की गंगा है ना वो कौन सी नदी है, तो महानदी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर सही था। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था सुकमा किस जिले से पृथक कर बनाया गया था। ठीक है, तो सुकमा जिले के बारे में पूछा गया था कि किस जिले से पृथक कर इसको बनाया गया था, तो याद रखिएगा इसको बस्तर से पृथक करके बनाया गया था। ठीक, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पंडवानी गायक से संबंधित है, तो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ऋतु वर्मा दी है, तीजन बाई दी है, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अर्थात आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। ऋतु वर्मा और तीजन बाई दोनों क्या थी, तो पंडवानी गायिका थी, गायिका है। ठीक है, ये इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिए हैं रायपुर स्थित इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, हॉकी स्टेडियम। ठीक है, हॉकी स्टेडियम के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे। यहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाएगा, अगर माना कि 2024 का जो एग्ज़ाम होगा, 25 में जब भी होता है एग्ज़ाम, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रिकेट स्टेडियम का नाम किनके नाम पर है, तो आप सब याद रखिएगा शहीद वीर नारायण के नाम पर उनका रखा गया, अर्थात जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। लगभग सभी को पता है 1 नवंबर को मनाया जाता है छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस। अगला प्रश्न देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। अब देखो ये जो प्रश्न है कब के अकॉर्डिंग है, 2016 के अकॉर्डिंग है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा ए था, अर्थात डॉक्टर रमन सिंह। ठीक है, 2016 में कौन सीएम थे छत्तीसगढ़ के, तो रमन सिंह थे। अब यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर जो अभी करंट के लिए इंपॉर्टेंट है उसको आपको बता देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, श्री अजीत जोगी थे। दूसरा कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर रमन सिंह। तीसरे कौन थे, तो भूपेश बघेल। जो चौथे हैं वो कौन है, तो आप लोग सभी को पता है विष्णुदेव साय जी अभी क्या है, चौथे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित कौन थे, प्रथम छत्तीसगढ़ के निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर रमन सिंह थे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है नया रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और जो इसका आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, महानदी के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है छत्तीसगढ़ का जलप्रपात चित्रकूट किस जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बस्तर जिले में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिलासपुर में यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न दिया है छत्तीसगढ़ में अंगाकर क्या है। ठीक है, अंगाकर के बारे में पूछा गया है, तो क्या है, तो आप लगभग सभी को पता होगा, जो छत्तीसगढ़ से ना सभी को इसका आंसर पता है, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो शिमला है ना वह मैन पार्ट को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर यहीं पर बात की जाए कश्मीर किसको कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। आप लोग दोनों चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहीं पर 22वें नंबर का देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं। तो देखो छत्तीसगढ़ में बोला है तो कौन होता है, चार ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और जो इसका आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलिस महानिदेशक। अगर आप लोगों ने हमारा थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो जा कर के जरूर देखिएगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग आपको बताए थे पूरा पिरामिड के द्वारा। यहाँ पर सबसे ऊपर में जो रहता है वह कौन था, पुलिस महानिदेशक। ठीक, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको कंप्लीट वहाँ पर समझाया गया था। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कब प्ले लिस्ट में जा करके ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको यहाँ से अच्छे से समझ में
आ सके। अब यहाँ पर देखिएगा 23वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, कौन है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और 2016 के अकॉर्डिंग बताना है, मतलब हमको उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, श्री बलराम दास जी टंडन। ये क्या है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल थे 2016 के अकॉर्डिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, नगरनार किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? तो पहाड़ी मैना को दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पहाड़ी मैना को दिया गया है छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का दर्जा। अब चलिए यहीं पर अगर राजकीय वाला बात हो रहा है तो यहीं पर कुछ कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राजकीय पक्षी पूछा है। अगर आपसे पशु पूछ लेता तो क्या होता है? वन भैंस है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो कुमुदनी है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो साल का जो वृक्ष होता है ना, वह क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। तो इन 3-4 पॉइंट को आप लोग अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैलाडीला लौह खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है कौन से राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था 2016 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नदियों के किनारे बसे राज्य के नगरों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित है ये हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा इंद्रावती। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है यहाँ पर 28वें नंबर का, जिसमें दिया है, जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सा जोड़ी यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं लग रहा है, ये आपको पूछा गया है वहाँ पर। तो देख सकते हैं, रसगंडा जलप्रपात जो दिया है सूरजपुर है, रानीदास जलप्रपात जसपुर है, चर्रेमरे जलप्रपात कांकेर है और तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है ना, यही पूछा गया है, याद रखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है करके। तो जो ऑप्शन सी है ना वो क्या है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2015 में पद्मश्री से सम्मानित सबा अंजुम ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो हॉकी में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, गर्म पानी का सोता तातापानी किस जिले में स्थित है? तो लगभग बहुत लोगों को पता होगा किस जिले में स्थित है दोस्तों यह। तो यह जो है ना ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बलरामपुर रामानुजगंज इस जिले में यह क्या है? स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न हमको दिया है 31वें नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं? ठीक है, ये क्या है? 2016 के अकॉर्डिंग है, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 13। तो 2016 के अकॉर्डिंग वहाँ पर 13 नगर निगम थे, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में। चलिए आप लोगों के लिए प्रश्न है जो कि 32वें नंबर का प्रश्न है, श्वेत गंगा तीर्थ स्थल किस जिले में है? देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, कबीरधाम है, मुंगेली है, बलौदाबाजार भाटापारा और गरियाबंद है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्वेत गंगा तीर्थ स्थल किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिया है, तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? तो देख सकते हैं इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बालोद जिले में। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? तो अरपा दिया है, खारून है, शिवनाथ है या फिर महानदी है। तो किस नदी के किनारे बसी है? तो याद रखिएगा यह खारून नदी के किनारे बसी, जो कि ऑप्शन बी में आपको देखने को मिलेगा। पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है पामेड़ अभ्यारण्य? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बीजापुर जिले में यह स्थित है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी के प्रवाह की दिशा अन्य नदियों से भिन्न है? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसमें क्या है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर सही हो जाएगा, केरल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण
किसने करवाया, तो किन्होंने करवाया था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिए हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। देखो किसके बारे में बोला गया है, राष्ट्रीय गीत बोला है ना। तो आप लोग राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, दोनों का नाम अच्छे से याद रखिएगा। तो कौन है, देखो राष्ट्रीय गीत पूछा है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है तो हो जाता हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41वें नंबर का प्रश्न है सौर मंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब ये आपसे पूछा है गलत है करके। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला था और यह जो क्वेश्चन था दोस्तों इसका आंसर आयोग भी नहीं ले पाया था। ठीक है, अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो कौन सी नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो इसका आंसर आप सभी को लगभग पता होगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। चलिए प्रश्न देखते हैं जो कि साइंस से पूछा गया था। प्रश्न यहाँ पर निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो कौन से अंग को यह प्रभावित करता है, तो यह दोस्तों ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। जो निमोनिया होता है वह फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिए हैं विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, तो किसकी आत्मकथा है ये हमसे पूछा गया है और यह जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की यह आत्मकथा है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है रायपुर, भोपाल, कटक या फिर पटना, तो कहाँ स्थित है, तो यह कटक में स्थित है। ठीक, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कटक कहाँ आता है, तो याद रखिएगा यह जो है ना उड़ीसा में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है ये हमसे पूछा गया है और यह जो स्थित है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न दिए हैं ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन स्थल था, तो कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखते हैं। बाकी के जो 50 प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे वो वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अंतिम प्रश्न क्या है, बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं, 6, 7, 8 या फिर 5, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 7 जिले। ठीक, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।